हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं दक्षिण कालिका मंदिर और यहाँ पे मैंने, साक्षी ने और मम्मी ने ट्विनिंग कर रखी थी। तो मतलब हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और इन सब में से मैं सबसे अच्छी लग रही थी। आप वर्ड में खुद की तारीफ़ खुद ही कर रही है। थू थू थू, मुझे नज़र मत लगाना। तो उसके बाद हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी। तो यहाँ पे मम्मी दीदी और आंटी सामान ले रहे थे माता रानी का, जो होता है चुनरी चुनरी। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सामने दक्षिण कालिका मंदिर, यहाँ पे सामने चंडी देवी द्वारा। हमें पता ही नहीं था कभी कि यहाँ पे सामने ही है, बिकॉज़ हम बहुत बार आए हैं, पर हमें पता नहीं लगा कि, हमें लगता था कि इस साइड जंगल है। पर फिर हमें बाद में पता लगा, हमने फ़ोन में सर्च मारा, हमने बोला हम कौन सा मंदिर में नीचे रखे, तो मंदिरों के नाम आ रहे थे। फिर उसमें एक मंदिर ये भी था, तो मैंने बोला हाँ पापा यहाँ चलते हैं कल। तो फिर पापा ने बोला ठीक है। तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे मंदिर में। कहते हैं जब माता का, किसी भी देवी देवता का बुलावा होता है ना, तो हम चाहे कुछ भी, किसी भी काम में उलझे हों, तो हमें पहले वहाँ जाना पड़ता है। और अगर वो हमें नहीं बुला रहे हो, तो आप कितना भी कर लो कि हमें वहाँ कल जाना है, पर आप नहीं जा पाते हो। तो इसी को बोलते हैं माता रानी ने हमें बुलाया। तो हम माता रानी के दरबार में पहुँचे और यहाँ पे देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी गुलाब के फूलों में। तो यहाँ पे उसके बाद कहते हैं कि भैरव देवता जो हैं वो ही रक्षा करते हैं इस मंदिर की। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी था। तो ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है, इसका आप टीवी में भी देख सकते हैं। एक गुरुजी आते हैं टीवी में और फ़ोन में भी आते हैं। तो यहाँ पे इतना बड़ा दिया, ढोल, मैं तो इन्हें देख के चकित रह गई। मैं है इतना बड़ा दिया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इससे पहले इतना बड़ा ढोला दिया नहीं देखा है। मतलब देखे हैं तो मतलब छोटे छोटे ढोल होते हैं जो पहाड़ी शादियों में बजते रहते हैं, तो मैंने इसको कभी नहीं देखा था। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो नीचे चलते हैं। तो फिर हम भी चल पड़े नीचे की और यहाँ पे माता का गर्भगृह जिसे बोलते हैं वो था, और सीढ़ी में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो नीचे गर्भगृह में तो लाइट थी। तो यहाँ पे मतलब इतना पूरा धुआं हो रखा था, सभी की आंखों में इतनी ज़्यादा आंसू आ रहे थे। और यहाँ पे दीवार के हर एक कोने में माता रानी की इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें छोटा सा बेबी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे जो ये कहते हैं, यहाँ पे से माता रानी को एक ही आँख से देख सकते हैं। और यहाँ पे माता रानी की वो वाली फ़ोटो है जब माता रानी जब पूरा अपना प्रचंड रूप धर लेती है, तब शिव जी उनके आगे लेट जाते ताकि पूरे ब्रह्मांड का विनाश ना आए, इसलिए महादेव जी लेट जाते हैं। हमें दिखा तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था। और उसके बाद हमने यहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद मम्मी ने बोला आप फटाफट से, क्या बोलते हैं, नारियल फोड़ो पापा को। फिर पापा ने यहाँ पे नारियल फोड़ा। जब हम आए थे उस वक्त हम आपको अच्छे से नहीं दिखा पाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर से आपको अच्छे से दिखाया जाए, ताकि आप लोग भी बाहर से अच्छे से। तो आप लोग फिर बाद में ये ना बोला कि भैया मैं अच्छे से दर्शन नहीं करवाया। तो फिर मैं इसलिए आपको शुरू से लेकर दर्शन करवा रही हूँ अंदर तक, बिकॉज जब हम पहले आए थे अच्छे से नहीं कर पाएंगे आप दर्शन। फिर यहाँ पे देखिए छोटी सी बच्ची कितनी क्यूट है, यहाँ पे बैलून से खेल रही है। फिर उसके बाद भाई इसको तो लग गई थी घर आके भूख, तो इसने खा लिया था खाना। तो यहाँ चुके थे। उसके बाद इसने बोला भाई मुझे तो भूख लग गई, क्योंकि राधा बन गई थी, उसको राधा बनाया था, उसकी वजह से भूख लग गई, तो इसने खाना खा लिया था। बट मैंने नहीं खाया। फिर मैंने लगभग 12 बजे दिन में सब कुछ सजा के रखा हुआ था। और यहाँ पे ये पंचामृत और ये कढ़ी चावल जो राधा जी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। भाई मुझसे जितना बना मैंने उतना ही बना सका, क्योंकि मुझे मतलब टाइम बिल्कुल कम था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो मैंने सबसे पहले राधा जी या कान्हा जी की हमारे पास एक फ़ोटो है, हमने वो रखा, उसे पानी से नहलाया और उसके बाद हमने उन्हें पंचामृत से नहलाया। फिर मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया, धूप जगाई और उसके बाद फिर से उन्हें पानी से नहलाया। मैंने पहले कर लिया था, तो मेरी बहन कर रही थी, उसने बोला भाई मैं तेरी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने बोला चल कोई नहीं, मैं तेरी वीडियो बना लूँगी। फिर वो नहला रही थी एंड उसके बाद नहला धुला के मैंने रख दिया था आराम से उनके स्थान पे। उसके बाद मैंने उन्हें खिलाया अपने हाथों से कढ़ी चावल। राधा जी जैसा मैं बनाऊँ आप बस इसे स्वीकार कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले व्लॉग।